ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। कुर्बान जाओ, मुसलमान जब हिजरत फरमा कर मक्का से मदीना पहुंचा, पानी की बड़ी किल्लत थी। कुर्बान जाओ मुसलमानों, यही तो कहता हूं, हजरत उस्मान गनी को बर्दाश्त नहीं हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ। आपने अपने पैसे से एक यहूदी के कुएं को खरीदा, मीठा पानी था उस कुएं का, यहूदी महंगे कीमत में बेचता था मुसलमानों को। अब प्यास लगी है, पानी पीना होगा, पैसा निकालो, पानी लेकर जाओ। अब मुसलमान जब पानी लेने के लिए आता था, जहां 1 रुपया में बेचता था, वहां मुसलमान को 5 टका में देता था। लेना है लो, नहीं तो 80 भागो। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बर्दाश्त नहीं हुआ। आहा, मेरा भाई परेशान होगा, मेरा भाई परेशान होगा। जिसके पास पैसा वो पानी पी रहा है, जिसके पास पैसा नहीं वो प्यासा तड़प रहा है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना पैसा जो मक्का से लेकर गए थे, सारा पैसा लगाकर उस कुएं को खरीद कर मुसलमानों के हवाले किया। दीन ऐसे नहीं फैला, दीन ऐसे नहीं फैला। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। काज के बोलो आमार नामाज आछे। बगैर, अच्छा मुसलमान हो नमाजी ना हो तो मुसलमान नहीं है। मुसलमान हो नमाजी नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मान गए बंदूक हो, गोली ना हो, तो खाली बंदूक लेकर कीजिएगा। अरे बंदूक है तो गोलियां ना होना चाहिए। अब खाली बंदूक लेकर धाम घूमते रहिएगा, दुश्मन आएगा मार के चला जाएगा। कोई कोई लगे क्या नहीं फायर कर लो, बोलो मेरे पास गोलियां नहीं चाहिए, बंदूक ने क्या घूमती। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार है, जरा हाथ उठाए इंशाल्लाह। ये देखिए सारा मजमा। इमाम साहब कहाँ है? कल से मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी। ये सारे लोग तैयार हो गए। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, हमारे नौजवानों के दिलों को बदलना तेरा काम। अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह तेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं। अल्लाह तूने बड़े बड़े जालिमों के गुनाहों को माफ किया है। अल्लाह बड़े बड़े बदकारों को तूने सही रास्ता दिखा दिया है। अल्लाह हमारे नौजवानों को भी सही रास्ता दिखा दिया। आमीन बोले। दुआ करना हम लोगों का, कबूल करना अल्लाह का काम। अल्लाह ने कहा तुम दुआ करो, तुम्हारा काम है दुआ करना। कबूल करना किसका काम है? अल्लाह का काम है। इंशाअल्लाह एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। और नमाज के लिए क्या है? देखिए नमाज ऐसे, नमाज जो है अभी कै वक्त की नमाज है, लेकिन ये नमाज कितने वक्त की आई थी जहाँ मालूम आपको? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्शे पे गए तो जब लौटने लगे तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब ठहर जाइए। कहा कि अल्लाह, कहा कि मेरे महबूब तोहफा लेते जाइए। कहा कि तोहफा क्या है? कहा कि 50 वक्त की नमाज। कहता नमाज बोलो भाई। अच्छा अच्छा, ये एक बात बताइए, अगर 50 वक्त की नमाज रह जाती तब क्या होता? सोचिए थोड़ी देर के लिए। अभी 5 वक्त की नमाज हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, 50 वक्त की नमाज अगर रह जाती तो सुन लो, आप गौर से सुन लीजिए, जो पढ़ने वाला है वो 50 वक्त के क्या, अगर 100 वक्त की भी नमाज अल्लाह अगर फर्ज कर देता तो इंशाअल्लाह जो पढ़ने वाला है वो पढ़कर रहता। छठे आसमान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई अल्लाह के महबूब की। जब लौटने लगे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह क्या मिला? कहा कि 50 वक्त की नमाज मिली। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, लौटिए, जाइए अल्लाह के पास कम करवाइए। मेरी उम्मत के ऊपर में सिर्फ 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, बनी इसराइल के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी। बनी इसराइल फजर असर, फजर और असर 2 ही वक्त की नमाज। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज थी, फिर भी उन लोग नहीं पढ़ पाते थे, ये तो 50 वक्त बहुत है, कम करवाइए। तो अल्लाह के नबी गए तो मेरे अल्लाह ने कहा मेरे महबूब ठीक है, 5 वक्त की नमाज मैंने कम कर दिया, जाइए। कितनी रह गई? बोलिए, जोर से बोलिए ना। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? बोले 5। बोला फिर जाइए।
फिर गए, या अल्लाह कुछ कम हो जाती। अच्छा तो अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब 5 और कम कर दिए, जाइए। कितनी रह गई? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूलल्लाह कितनी रह गई? बोले 40। बोले फिर जाइए। 9 बार गए, 9 पचे 9 पचे 45 वक्त की नमाज खत्म हो गई। 45 वक्त की नमाज खत्म हो गई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी कम हो गई? बोले 45। या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मूसा 5 रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक बार और जाइए। अच्छा जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं वो सोचता होगा आहा बहुत अच्छा रह लीन, एक बार आज चलेगा नहीं, नमाज झमेला खत्म हो गया। नौजवानों, लेकिन सुनो मेरे बच्चों, सुनो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अब मुझे शर्म आती है, अल्लाह के पास नमाज कम कराने के लिए मैं नहीं जाऊंगा, मैं नमाज पढ़ूंगा, मेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी। तो सुनो नौजवानों, मुसलमानों सुनो, मेरे अल्लाह ने जवाब दिया, मेरे महबूब आपकी गुफ्तगू को मैंने सुन लिया, मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा पक्का है, मेरे महबूब मैंने आपको 50 वक्त की नमाज दी, फिर मैंने कम करके वो 5 वक्त की नमाज रह गई है। जो भी मेरा बंदा, जो भी मेरी बंदी 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, हम उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएंगे। मुसलमानों 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अल्लाह 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। इतना सस्ता सौदा है, कुर्बान जाओ। नहीं तो जानते हैं कब्र में कितने लोग तरस रहे हैं, तरस रहे होंगे काश मैं दुनिया में सजदा कर लिया होता, काश हम दुनिया में नमाजें पढ़ लिए होते, काश हम दुनिया में नफल पढ़ लिए होते, सुनन व वाजिबात का एहतमाम कर लिए होते। लेकिन अफसोस हमारी मौत हो गई, आज कब्र में हम उसको भुगत रहे हैं। इसलिए नौजवानों नमाजों की पाबंदी करो। तुम्हें खबर नहीं है हमारी मस्जिदें छीनी जा रही, मस्जिदें मस्जिदें छीनी जा रही कि नहीं जा रही? भाई छीनी जा रही कि नहीं जा रही? बाबरी मस्जिद हमारी थी, बाबरी मस्जिद हमारी थी, बाबरी मस्जिद हमारी छीन ली गई। बाबरी मस्जिद को तोड़कर वहां मंदिर बनाया गया। कुर्बान जाओ, ज्ञानवापी मस्जिद, अभी वाराणसी के अंदर में, बनारस के अंदर में एक मस्जिद है ज्ञानवापी मस्जिद, जामा मस्जिद, बहुत पुरानी मस्जिद है। कुछ लोग कहते हैं कि हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया था, नहीं, ये तो उनसे भी बहुत पहले वो मुगल कोई बादशाह थे, उन्होंने उस मस्जिद की तामीर करवाई थी, बहुत बड़ी मस्जिद। अब वहां पर भी पूजा शुरू हो गया, कोर्ट ने इजाजत दे दिया कि तहखाने के अंदर में मंदिर है, इसलिए पूजा शुरू करो। हम ये नहीं कहते मुसलमानों, हम ये कहते हैं 4000 मस्जिदों पे नजर है उनकी, जो मुसलमानों की मस्जिदें हैं, कि उस मस्जिद को क्या कहते हैं कि हमला करो, उस मस्जिद को तोड़ो, ताला लगाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये कहते हैं कि जब हम अपनी मस्जिदों को वीरान कर देंगे, जब हम अपनी मस्जिदों को छोड़ देंगे, तो फिर वही होगा, हमारी मस्जिदें हमसे छीन ली जाएगी। ये अल्लाह की तरफ से, ये अल्लाह की तरफ से है मुसलमानों। इसलिए ख्वाबे गफलत की नींद से जागो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, अपनी खानकाहों को आबाद करो। आपको पता नहीं आसाम के अंदर में 800 मदारिस, 800 मदरसे में ताला लगा दिया गया, ताला लॉक, मदरसा बंद। वहां की गवर्नमेंट, वहां की जो सरकार, मौजूदा सरकार है, और कुर्बान जाओ, उन्होंने कहा कि इन मदरसों को बंद करो। इसलिए इन मदरसों में कुरान नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि बच्चों को दहशतगर्द बनाया जाता है। और कुर्बान जाओ, कुरान पढ़ने वाले को दहशतगर्द कहा जा रहा है। ए मुसलमानों, आप हो कहां? आप हो कहां? वो दीन दूर नहीं। मौलाना अरशद मदनी सदर जमीयतुल उलमा अल हिंद ने कहा था, मुसलमानों वो दीन दूर नहीं, आंखों को खोलो, नहीं तो वो दीन दूर नहीं है, सजदा करने की जगह तुम खोजोगे, जमीन नहीं मिलेगी कि सजदा हम कहां करेंगे। ARC NRC अभी क्या क्या लागू होने वाला है, ये सब क्या है? ये साजिशें हो रही है मुसलमान को कमजोर करने की, मुसलमानों को कुचलने की। इसलिए जगिए, जगिए। कब जगिएगा? कब जगिएगा? यहां तो कहता भाया की गोश्त खानू आज, चर्बी छील, उंगली चर्बी नहीं छुटू,
गोश्त खाया, पुलाव खाया, चादर ताना, सो गया। सुबह उठा, चाय की दुकान में गया, इसकी गीबत, उसकी बुराई, इसकी चुगलखोरी किया, चाय पी रहा, पान खा रहा, गुटखा खा रहा, घर आ गया। यही तक काम। मुसलमान की शान वो है, मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता देगा कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। मुसलमान की पहचान ये होनी चाहिए, मुसलमान की ये शान होनी चाहिए, मुसलमान के किरदार होना चाहिए। और मैं आपको बताता चलूं, ए बाबू, ए बोसे जाओ खाने, बाबू बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। ये सब मदरसे के बच्चे हैं भाई। ए बाबू आप लोग भी थोड़ा सा बैठ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह बैठ जाओ, बोसे जाओ, बैठ जा। अच्छा एक वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना ना नहीं करेगा ना, जाएगा हाई लागले तब तो जवा है। एक जगह तकरीर करते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकल बैठो। बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लग गया। बैठो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, नजर पड़ी देखे बैठा हुआ है, तो हमें इशारा किया बेटा जा। बोला नहीं जाऊं। तो हमने कहा कहन जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है। हम ये कह रहे थे आपको कि हम हैं कहां, हमें होना कहां चाहिए था, हम हैं कहां। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, अकीदे अपनी जगह हैं, मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, एकजुट हो जाओ। वो एक है, वो एक है, हम एक नहीं है। जबकि मेरा अल्लाह एक है, कुरान एक है, रसूल एक है, मजहब एक है, फिर हम फिरके में बंटे क्यों हैं? हम अल्लाह, मेरा अल्लाह एक, मेरा रसूल एक, मेरा कुरान एक, मेरा मजहब एक, हम बटे हैं। वो एक, वो दियोबंदी से मियां, मियां वो बरेली जवार कुछ नमानी है बे, ये दियोबंदी छे, ये काफिर छे, ये बरेली दियोबंदी कहता वो बरेली छे, वो काफिर छे। बरेली कहता ये अहले हदीस छे, ये काफिर छे। तो सब काफिर है तो जन्नत में जाएगा कौन? सोचने वाली बात है। अरे भाई अब मान गए उसको वो काफिर कहता है, उसको वो काफिर कहता है, तो जो काफिर है तो जन्नत में नहीं जाएगा। तो जन्नत में जेबे नहीं करेगा तो अल्लाह ने जन्नत बनाया क्या के लिए? किसके लिए? ताज्जुब वाली बात। इन झगड़ों को छोड़ो, इन झगड़ों को छोड़ो, मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाइए। इंशाअल्लाह जिस दिन मुसलमान एक हो गया, कसम खुदा की, उस दिन सारी दुनिया झुककर सलाम करेगी।